हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जिस चैप्टर को कवर किया था उसका नाम है हार्डवेयर। अब हार्डवेयर के बारे में सारी इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको दे दी गई है। वीडियोस अवेलेबल हैं, आप चाहें तो वीडियोस को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। एक्चुअली आपको बना लेना चाहिए क्योंकि इट विल ओनली हेल्प यू इन फ्यूचर। सारी रेफरेंसेस आपको उस वीडियो के थ्रू मिल जाएंगी और प्लस पॉइंट ये है कि वीडियो है तो आप उसे पॉज करके भी नोट्स बना सकते हैं। ओके, सो हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था हार्डवेयर, उसमें सारी चीज़ें फैक्ट बेस्ड थी, मतलब कि वो चीज़ें जो एक्चुअल में होती हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। सारी टैंजिबल चीज़ें थी जिसके बारे में आपको बताया गया। बट आज का जो हमारा चैप्टर है, नया चैप्टर, ये थ्योरी पे ज़्यादा बेस्ड है। ओके, इसमें थियोरेटिकल पार्ट ज़्यादा है और उसमें प्रैक्टिकल पार्ट ज़्यादा था। प्रैक्टिकल ये भी है, द मोर यू पे अटेंशन द मोर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, सो लेट्स गो टू आवर सेकेंड चैप्टर जो कि है नंबर सिस्टम। सबसे पहले तो नंबर सिस्टम से आप क्या समझते हैं? नंबर सिस्टम आप सभी जानते होंगे कि नंबर्स क्या होते हैं, है ना। एक लिखने का तरीका है, नंबर्स को एक्सप्रेस करने का एक ये तरीका, एक सिस्टम है। कहिए, अगर सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये एक टेक्निक है। एक ऐसी ये टेक्निक है जो हमें एक सिस्टम देती है नंबर्स को एक्सप्रेस करने का, उन्हें लिखने का एक तरीका प्रोवाइड करती है ताकि जहाँ पर भी ज़रूरत पड़े हम उसकी एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन दे पाएँ। यानी कि हर नंबर अपने में एक यूनिक है। 1 0 नहीं हो सकता, 2 5 नहीं हो सकता। 1 की अपनी अलग आइडेंटिटी है, 0 की अपनी अलग आइडेंटिटी है, 5 की अपनी अलग आइडेंटिटी है, 9 की अपनी अलग आइडेंटिटी है ना। और ये सारे नंबर्स, है ना, ये एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं। तो नंबर सिस्टम यही है, अ सिस्टम ऑफ राइटिंग, जो कि नंबर्स को एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन के तौर पर एक्सप्रेस करने के लिए काम आता है। अ सिस्टम ऑफ राइटिंग जो कि हर नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन आपको देता है, एक टेक्निक जो कि आपको नंबर्स को यूनिक रिप्रेजेंटेशन देती है। ओके, अब इसकी ज़रूरत क्यों आई? नंबर सिस्टम के बिना भी तो दुनिया पहले चल ही रही थी, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, टेक्नोलॉजी नहीं, जैसे जैसे इंसान डेवलप हुआ, वैसे वैसे ये सारी चीज़ें क्यों आई हमारे सामने? ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ दिक्कतें आई होंगी, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इन चीज़ों को काउंट करने के लिए कुछ ना कुछ दिक्कतें आई होंगी, जिसकी वजह से इसका निर्माण किया गया, है ना। अब पुराने ज़माने में क्या था कि काउंटिंग की ज़रूरत आप देखते हैं कि आपको हर जगह पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे क्लास में 60 बच्चे हैं और कोई ऐसा इवेंट पड़ा स्कूल में, उसके बाद आपको स्वीट्स जब डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं तो हम काउंट करते हैं ना क्लास में कितने बच्चे हैं, और उस हिसाब से हर बच्चे को एक एक स्वीट जब देना हो तो कितना हुआ, कितने एब्सेंट है, कितने आए हैं, उस हिसाब से आपको स्वीट्स मिलते हैं, है ना। तो ये सब क्यों हो पाता है? ये सब इस वजह से हो पाता है क्योंकि आपके पास एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, नंबर्स हैं हमारे पास। ओके, अब पुराने ज़माने में क्या था कि 1 की रिप्रेजेंटेशन के लिए इंसान ने ऐसे एक लाइन खींच दिया। ओके, ये 1 हो गया। अब इसको और आगे बढ़ाना है तो 2 कर दिया, फिर 3 कर दिया, तो एक एक लाइन बढ़ाते गए और ये आ गया। लेकिन आप ये देखिए कि ये कितना लेंदी प्रोसेस है। जब मुझे कोई चीज़ शॉर्ट में मिल जाएगी, मैं उसे देखते ही समझ जाऊंगी कि ये इतना हो सकता है, और ये लाइन खींचकर मुझे काउंट करने में टाइम लगेगा कि नहीं। अभी यहाँ लाइंस हो गई 1 2 3 4 5, तो ये एक टाइम टेकिंग तरीका था कि नहीं, और ये उतना अप्रोप्रिएट भी नहीं है कि नहीं। यहाँ पे बजाय 5 लाइंस ड्रॉ करने के अगर मैं यहाँ सीधे 5 लिख दूँ तो आपको कौन सा आसान पड़ेगा, ये या ये? ऑफ कोर्स हमें ये आसान पड़ेगा क्योंकि हम देखते ही समझ जाएंगे कि 5 चीज़ें हैं, 5 टॉफ़ीज़ हैं, 5 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और इसमें आपको काउंट करना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी,
है ना। इस वजह से हर नंबर की यूनिक आइडेंटिटी होने की ज़रूरत पड़ी ताकि काम आसान हो सके। नंबर्स के पहले भी आपने सुना होगा रोमन न्यूमरल्स आए थे, रोमन न्यूमरल्स, ओके, जिसमें बहुत इजी था ये भी। फर्स्ट के लिए आप आई यूज़ करते थे, देन 5 के लिए आप वी यूज़ करते थे, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया। इसके बाद 10 के लिए आप एक्स यूज़ करते थे, ओके। इस तरह से आप आगे बढ़ते थे। 100, 15 सबके रिप्रेजेंटेशन के लिए नंबर्स दिए गए थे। मैक्सिमम जो नंबर दिया गया था वो था m, जो कि 1000 के लिए स्टैंड करता है, ओके। दिस इज़ एंटायरली अलग पार्ट, दिस इज़ डिफरेंट पार्ट, ओके। तो m जो था वो 1000 के लिए स्टैंड करता था। इसके पहले भी नंबर्स आते थे L एंड D एंड C। I'll टेल यू, जो L था वो 50 है, D stood for 500, C stood for 100, ओके। सो ये रोमन न्यूमरल्स थे, रोमन्स ने इसे बनाया। 1 की रिप्रेजेंटेशन I से की गई, 5 की रिप्रेजेंटेशन V से की गई, 10 की रिप्रेजेंटेशन X से की गई, L की रिप्रेजेंटेशन 50, 500 की रिप्रेजेंटेशन थी D, C stood for 100 and biggest numeral was 1000 जो M था, ओके। अब ये सिस्टम तो इन्वेंट हो गया, लेकिन इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स आए और उन्हीं ड्रॉबैक्स की वजह से इंसानों को ये रियलाइज़ हुआ कि नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें और ज़्यादा टेक्निक की ज़रूरत है, और ज़्यादा अच्छी टेक्निक लगानी चाहिए हमें। और इस वजह से नंबर सिस्टम्स डेवलप हुए। जैसे कि इजी तो ये भी पड़ता, लेकिन इसमें एक ये बात हो गई कि मान लीजिए आपको 11 लिखना है और 9 लिखना है, तो अब आपका 10 का रिप्रेजेंटेशन हो गया x, ओके, दिस स्टूड फॉर 10, ऑल ऑफ यू नो। अब जब हमें इसको 9 के तौर पे रिप्रेजेंट करना हुआ तो हम लिखते थे ix, ये हो गया 9। और जब हमें इसे 11 बनाना होता था तो हम लिखते थे x और आगे की तरफ लकीर खींच के i बना के, तो ये हो गया आपका 11। तो 10 के बेस पर 9 और 11 हम बना लेते थे, ओके। लेकिन इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स आए। ये भी टाइम टेकिंग हो सकता था, लेकिन इससे भी एनहेंस टेक्नोलॉजी हमने बनाई, इससे भी एनहेंस्ड हमने टेक्निक बनाई, तो सीधे सीधे काउंट करने पे आ गए। एंड वी गेव अ यूनिक आइडेंटिटी टू ईच नंबर, दैट्स हाउ 0 to 9 यूनिक आइडेंटिटी नंबर्स डेवलप हुए, ओके। अब ये था हमारा नंबर सिस्टम को इन्वेंट करने का नीड, कि हमको नंबर सिस्टम इन्वेंट करने की इतनी क्यों ज़रूरत पड़ गई, ओके। अभी आप देखिए, अगर आपको पहले के तरीक़ों से काउंट करना हुआ और आज के तरीक़ों से काउंट करना हुआ, तो जाहिर सी बात है आप आज की जो सिस्टम्स हैं उस पर ज़्यादा रिलाई करेंगे, बिकॉज यू विल फाइंड देम ईजी, ठीक है। मूविंग ऑन, अभी हमारे पास 4 इम्पॉर्टेंट, कंप्यूटर में जो है हमको 4 इम्पॉर्टेंट नंबर सिस्टम्स के बारे में जानना है। नंबर 1 इज़ डेसिमल, DECIMAL. Number 2 is binary, BINARY. Number 3 is octal, OCTAL. And number 4 is hexadecimal. Okay, hexadecimal. तो आज हम इन चारों सिस्टम के बारे में जानेंगे, और जो आगे की थ्योरी है अबाउट द कन्वर्जन, we will do it in the next video, okay. Let us know about the system of decimal, binary, octal and hexadecimal. So number 1 is decimal. अब decimal जो होता है
सबसे पहले आपको इसको लिखने का तरीका जान लेना चाहिए, ठीक है। जो ये है डेसिमल, इसको जब हम लिखेंगे इट विल बिकम द बेस, यानी कि एक बड़ा नंबर और उसके नीचे जो छोटा डिजिट होगा वो उसका बेस या रेडिक्स होगा सबस्क्रिप्ट में। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए यहाँ लिखा है 196, ये बड़ा डिजिट है ना, दिस इज़ अ बिगर डिजिट, आई हैव रिटन इट एट बिगर नंबर्स, एंड ये नीचे सबस्क्रिप्ट में आपको दिख रहा होगा 10 लिखा है ना, दिस इज़ द सबस्क्रिप्ट, दिस इज़ द बेस और रेडिक्स, बेस और रेडिक्स, ये जो 10 है ये बेस या रेडिक्स कहलाता है, ओके। यानी कि मैक्सिमम टोटल नंबर, ओके, दिस इज बेस और रेडिक्स। और डेसिमल, डेसिमल जो हमारा पहला नंबर सिस्टम है, इसमें जो डिजिट्स यूज़ होते हैं वो होते हैं 0 से लेकर के 9 तक। क्या होते हैं? 0 से लेकर के 9 तक। इसका एक और नाम है जिसको हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम कहते हैं। डेसिमल नंबर का ही एक दूसरा नाम है जिसको हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम कहते हैं, ओके। यानी कि इसका पर्यायवाची, अगर आपसे बोला जाए डेसिमल नंबर या हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम तो वो दोनों सेम है, ओके। दीज आर टू टर्म्स फॉर द सेम थिंग। तो ये हो गया इसका पहला पॉइंट। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि इसका जो बेस होता है, रेडिक्स होता है, वो 10 होता है। 10 क्यों होता है? क्योंकि ये जो जिस रूल पे अप्लाई करता है उस रूल के अकॉर्डिंग इसमें 10 डिजिट्स होते हैं 0 से 9 तक। अब आप सोच रहे होंगे कि 0 से 9 तक में ये 10 कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है, जब हम लोग नंबर्स लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब आपको दिख रहा होगा नंबर्स हमने 0 से लेकर के 9 तक लिखे हैं। नाउ वी विल गिव अ काउंटिंग टू दीज नंबर्स। हम इन नंबर को काउंट करेंगे। ये तो हमने नंबर का फेस वैल्यू लिख दिया, यानी कि 0 से 9 तक 10 डिजिट्स जो हम बोल रहे हैं उसका ये फेस वैल्यू है, इतने में ही उसको ऑपरेट करना है। अब ये 10 डिजिट्स कैसे हो गए? हमें इसे गिनना पड़ेगा ना, काउंट करना पड़ेगा। लेट्स काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपने देखा काउंट करने पे क्या आया? काउंटिंग इसकी आ रही है 10, काउंट ऑफ 10, है ना? कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो आपने देखा 0 से 9 तक के डिजिट्स 10 कैसे हो रहे हैं। तो इसका बेसिक रूल यही कहता है कि डेसिमल यानी कि 10 डिजिट्स पर काम करने वाला, ठीक है। और 10 डिजिट्स 0 से 9 तक में आते हैं। क्योंकि इसमें 10 डिजिट्स हैं इसीलिए इसका बेस या रेडिक्स जो होता है वो 10 होता है, ओके। क्यों होता है इसका बेस या रेडिक्स 10? क्योंकि ये जिस रूल पे अप्लाई करता है उसमें 0 से 9 तक के नंबर्स पर अप्लाई किया जाता है उसके रूल के अकॉर्डिंग, और ये 0 से 9 तक को काउंट करने पर हमें 10 की काउंटिंग मिलती है। इस वजह से इसका बेस या रेडिक्स 10 है, ओके। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। द वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय individual digit depends upon the weight and position of the digit, okay. Now let's ignore this point for now. The rule जो रूल है वो यही है इसका कि ये 0 से 9 तक के डिजिट्स को कंसिस्ट करता है, 0 से 9 तक के डिजिट्स को कंसिस्ट करता है। काउंट करने पे आया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 0 से 9 तक को गिनने पे हमें 10 मिल रहा है, और इस 10 की काउंटिंग की वजह से ही इसका बेस 10 हो जाता है, ओके। दिस इज द बेसिक गाइडलाइन फॉर डेसिमल नंबर, ओके। नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट नंबर, ठीक है।
नेक्स्ट नंबर क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, बाइनरी से आप क्या समझते हैं? लेट मी टेल यू, जो भी चीज़ में आपको ये टर्म दिखता है बाई, इट मीन्स स्प्लिट इनटू हाफ। यहाँ पे बाई मतलब होता है 2। ओके, हाउ मच? 2। बाइनरी सिस्टम यानी कि 2। बाइनरी नंबर सिस्टम यानी कि 2। ओके, बाइनरी में जो रूल मेन हमारा मैटर करता है, जो इसका बेसिक रूल है, गोल्डन रूल, वो ये है कि इसमें सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं और उन दोनों डिजिट्स का नाम है 0 और 1। क्या नाम है? बाइनरी नंबर सिस्टम जिस रूल पे चलता है वो सिर्फ 2 डिजिट्स को कंसिस्ट करता है, जो कि है 0 और 1। ओके, इन्हीं दोनों डिजिट्स को वो लेके चलता है, इन्हीं दोनों डिजिट्स पे वो चल सकता है, अप्लाई होता है। ओके, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वो 2 डिजिट्स पे ही अप्लाई हो रहा है, जो कि है 0 और 1। गिनने पे ये कितना आया? ये 2 डिजिट्स हो रहे हैं ना गिनने पे, ये काउंट करने पे कितना आ रहा है? 1 2। फेस वैल्यू तो इसकी 0 और 1 हो गई, लेकिन गिनेंगे जब हम इसको काउंटिंग करेंगे इसकी, तो क्या आएगा? ये 2 डिजिट्स हो रहे हैं, और इन्हीं 2 डिजिट्स की वजह से, इन्हीं 2 डिजिट्स, ये देखिए बाइनरी में 2 है ना बेटा, एक 0 है एक 1 है, तो टोटल कितने हो रहे हैं? 2। और क्योंकि ये 2 डिजिट्स को ही कंसिस्ट करता है, 2 डिजिट्स के ही रूल पे चलता है, इस वजह से इसका बेस या रेडिक्स हो जाता है 2। क्या हो जाता है? 2। ओके, अब अभी आपको बताया था ना कि अगर आपको बाइनरी नंबर लिखना होता है, तो बाइनरी नंबर लिखने के लिए भी जो इसमें भी लिखने का प्रोसीजर वही है, बस जब आप बेस उसका लिखेंगे या रेडिक्स उसका लिखेंगे तो वहाँ पे 2 कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू वर राइटिंग योर डेसिमल नंबर मान लीजिए आपको मैंने दिया 230, ठीक है, ये ऐसे ब्रैकेट में कर दिया और नीचे हमने बेस दे दिया 10, छोटा सा लिख दिया, ये हमारा डेसिमल नंबर हो गया। अब बाइनरी नंबर को लिखने का तरीका क्या है? बाइनरी नंबर भी ऐसे ही लिखेंगे, सेम नंबर ले लेते हैं 230। अब इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे हम रेडिक्स में 2 लिख देंगे। दैट्स हाउ यू रिप्रेजेंट बाइनरी नंबर, एंड दिस इज़ द वे टू रिप्रेजेंट योर डेसिमल नंबर। एम आई क्लियर? ये नंबर जिसमें बेस या रेडिक्स नीचे छोटा सा जो 10 लिखा है, अगर यहाँ 10 है, ये छोटा सा लिखा हुआ नीचे सबस्क्रिप्ट में, तो ये आपका डेसिमल नंबर है। ओके, एंड अगर ब्रैकेट के बाहर छोटा सा जो यहाँ पे अगर ये 2 लिखा है जो, तो ये आपका बाइनरी नंबर है। ओके, दिस इज़ द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, दिस इज़ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। आज इन दोनों नंबर सिस्टम्स के बारे में आपने समझा, इसके बारे में अच्छे से नोट्स बना लीजिए, चाहे तो वीडियो पॉज करके बना लीजिए। मेक गोल्डन रूल जो है इसके, उसको साफ साफ लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इन रूल्स को समझे बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज इन्हीं दोनों नंबर सिस्टम्स पे चलते हैं, आज इन्हीं दोनों के रूल्स को समझते हैं अच्छे से, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो I will be explaining to you about octal and hexadecimal. Now I told you that I will be teaching you about conversion also, but वो तभी हो पाएगा जब हम इसके बारे में भी समझ लेंगे। Okay, we have to understand about this too, and we have to learn about the conversion too. Don't worry, it is very easy. जो आज आपको रूल्स बताए हैं, बस उसको आपको माइंड में अच्छे से रख लेना है। ओके, आज के लिए बस डेसिमल और बाइनरी पर हम स्टॉप करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेल। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, डू नॉट स्टेप आउट। ओके, टेक केयर।